नमस्कार दोस्तों, मैं दफ्तरी आपका स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दफ्तरी डिजिटल डिफेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत वीडियो की। द पीपल हु वांट टू सी दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज़ टर्न ऑन द सबटाइटल्स। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप जो ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं उससे आपका क्रेडिट कार्ड का डेटा चोरी हो सकता है। दोस्तों, ये तो बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और इसकी वजह से बहुत सारे चीज़ें हम सब ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं और हम बहुत सारा डेटा भी जनरेट कर रहे हैं। इस डेटा जनरेशन की वजह से बहुत सारा डेटा चोरी भी हो सकता है और इसका कारण हम जानेंगे इस वीडियो में। तो भाई, ये सब होता कैसे है? आप जो ऑनलाइन वेबसाइट से मंगवाते हैं उसके लिए आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और जो आप मंगवाते हैं उसके फ़ोटो के अंदर पहले से एक कोड होता है जिसकी वजह से आपका डेटा हैकर्स के पास पहुंच सकता है। और ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का डेटा एक बार अगर हैकर के पास पहुंच गया तो आपका अकाउंट खाली भी हो सकता है। तो भाई, इसके अंदर क्या होता है? रुको जरा, सब्र करो। इसके अंदर एक मैलिशियस कोड होता है जो फ़ोटो के पीछे चिपकाया जाता है या फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसके अंदर फ़ोटो के पीछे बैकग्राउंड के अंदर ये कोड चलता है जिसकी मदद से आपका जो क्रेडिट कार्ड डेटा, आपका नाम, आपका एड्रेस और वह सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैकर्स के सर्वर के ऊपर चली जाती है। यह एक नवीनतम और एक अत्याधुनिक चीज़ है जिसकी मदद से हैकर्स ये सब कर पाते हैं। मालवेयरबाइट्स के रिसर्चर्स ने कहा है कि ये आपका डेटा चोरी करते हैं। उन्होंने पाया अपने रिसर्च में कि वो जब एक फ़ोटोग्राफ्स का स्कैनिंग कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि इस फ़ोटोग्राफ के पीछे एक मैलिशियस कोड पीछे स्टेगनोग्राफिक रूप से माउंट किया है। जिन्हें पता नहीं कि स्टेगनोग्राफी क्या है, तो स्टेगनोग्राफी ये है कि एक मीडियम के थ्रू आप किसी और चीज़ को छुपा के आप वो मीडियम से अपना काम करवा सकते हैं। और इस तकनीक से उन्होंने इमेज के अंदर मैलिशियस कोड और स्किमिंग कोड को उन्होंने छुपाया और उसकी मदद से वह लोग जान पा रहे हैं कि आपका डेटा कहां से लिया जाए। और यह स्कीम वहीं पे नहीं रुकती और वो आगे भी जाती है। इसका एक अलग वेरिएशन भी आता है और वो वेरिएशन ऐसा है कि हैकर आपका क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड का डेटा चुरा सकता है। तो भाई, इस नए साइबर अटैक का नाम क्या है? ये साइबर अटैक का नाम है वेब स्किमिंग अथवा मैगीकाट अटैक। ये साइबर अटैक बैड सेक्टर्स के साथ जुड़ के आता है और ये अटैक विभिन्न प्रकार से जावास्क्रिप्ट के ऊपर हमला करता है और उसके नष्ट करने का प्रयास करता है। और यहाँ डेटा जो स्टोर होता है वो मिसकॉन्फ़िगर्ड AWS S3 के अंदर और उसकी पॉलिसी को वो वायोलेट करता है और उसके साथ साथ उसे गूगल एनालिटिक्स के थ्रू कंट्रोल भी किया जाता है। तो दोस्तों, जानते हैं कि मैगीकाट डेटा को कैसे एग्जिफ के अंदर छुपाया जाता है। बैंकिंग जो एक नया ट्रेंड है आजकल कोविड-19 के सिचुएशन में, तो उस समय उसके ऊपर ज़्यादा साइबर अटैक्स होने की संभावना होती है क्योंकि वो हमें हर चीज़ वस्तुओं को ख़रीदने की क्षमता प्रदान करता है और वो डेटा लेने के लिए आपको मजबूर किया जाता है कि आप वो लिंक को क्लिक करें और उस चीज़ को ख़रीदें। और इसकी वजह से आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर, आपका मोबाइल नंबर वगैरह सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैकर्स के सर्वर के अंदर पहुंच जाती है। एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्च फर्म के द्वारा एक हफ्ते तक चलाया जाने वाला कैंपेन में पता चला है कि उन्होंने बहुत सारी वेबसाइट्स जो वूकॉमर्स और वर्डप्रेस प्लगइन्स के साथ जो चलती थी उसके ऊपर उन्होंने कुछ गलत चीज़ें होती हुई देखी हुई हैं और उसे ठीक करने का प्रयास भी वो कर रहे हैं। और उन्हें उसके अंदर जो मिला है वो एक एग्जिफ डेटा है। एग्जिफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। आप जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन और फोटोग्राफ देखते हैं तो फोटोग्राफ के अंदर उसके पीछे का मेटा डेटा उसे कहते हैं। डेटा के अंदर का डेटा उसे मेटा डेटा कहते हैं। और उस मेटा डेटा के अंदर इमेज की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि उसका कौन सा फाइल फॉर्मेट है, फिर उसने कैमरा कौन सा कैमरा से वो फ़ोटोग्राफ लिया गया है, कौन सा रेजोल्यूशन था, कौन सा मोड से लिया गया था, ऑटोमेटिक या मैनुअल या फिर गाइडेड या फिर नॉन गाइडेड,
ऐसे बहुत सारे कैमरा मोड्स के थ्रू हमें पता चलता है कि वो किस तरीके से लिया गया था। इसमें आपने जब फ़ोटो पाड़ा था या क्लिक किया था तब उसका डेट कौन सा था, टाइम कौन सा था, वो सब डेटा हमें मिलता है। और इस EXIF डेटा की मदद से हैकर्स ख़राब जावास्क्रिप्ट कोड को इंजेक्ट करके आपका डेटा चुरा सकते हैं। और जब कोड रन हो जाता है तो इसके ऊपर कॉपीराइट फील्ड का जो कंटेंट होता है वो डेटा इरेज हो जाता है और उसके ऊपर उसका मैलिशियस कोड रन हो जाता है। मालवेयरबाइट्स के रिसर्चर्स आगे कहते हैं कि एक अलग प्रकार की स्कीम है जो आपके कंटेंट का डेटा चुराती है। और आप जब कोई ऑनलाइन शॉप के अंदर जाते हैं और उसका कंटेंट देखते हैं, इमेज देखते हैं, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो आप जब अपना डेटा डालते हैं उस वेबसाइट के अंदर, तब आपका डेटा यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स, सब डेटा हैकर्स के सर्वर के अंदर स्टोर हो जाता है और आपका डेटा वहाँ से चोरी भी हो सकता है। और इस डेटा को हैकर्स उल्टा करके बेस 64 फॉर्मेट के अंदर एनक्रिप्ट करते हैं और इस वजह से किसी को पता नहीं चलता कि उनका डेटा वो कहाँ भेज रहे हैं और कैसे भेज रहे हैं। तो भाई इसका क्या तोड़ है? साइबर क्राइम के जुड़े किसी भी मसले के लिए मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में सवाल लिखना होगा और मैं इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दूंगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए आपका धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।